राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता को 3 षटकों में बांटा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता का सारांश पार्ट 1, 2 और 3 में अभी तक हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 में आने वाले योग और उनके नामों पे चर्चा करी। आज के इस एपिसोड में हम अध्याय 16, 17 और 18 पे चर्चा करेंगे। अध्याय 16, देव आसुर संपदा विभाग योग। यह बात बार बार कही जाती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और इसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। निष्काम भाव से सत्य कर्म करना ही आवश्यक है। हम जैसा विचार करते हैं या जैसा सोचते हैं उसी प्रकार के कर्म करते हैं। इन्हीं विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया है। इसके विपरीत उन गुणों का भी वर्णन किया है जिसकी वजह से इंसान दुर्गति को प्राप्त होता है। हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। यह दैवी संपदाएं हैं। इसके उलट बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पे अत्याचार करना भी सही समझते हैं। यह सभी आसुरी संपदाएं हैं। इस प्रकार स्वाध्याय, अभय, तप, दान, यज्ञ, यह सभी वह सद्गुण हैं जो आसुरी संपदाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्षमा करने वाले, शांत स्वभाव के, सत्य के मार्ग पे चलने वाले होते हैं। वह बहुत तेजवान होते हैं। किसी भी परिस्थिति में वह अपने आप को संयम से स्थिर रखते हैं। इसके उलट अगर हम आसुरी संपदाओं के बारे में बात करें तो ऐसे इंसान हमेशा क्रोध में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, अपने आप को सबसे ऊपर सुपीरियर समझते हैं। धर्म, अधर्म, सत्य, झूठ में से हमेशा बुरे भावों को ग्रहण करने वाले अज्ञानी पुरुष होते हैं, जैसे कि दुर्योधन। इस अध्याय में भगवान ने इस प्रकार आसुरी संपदाएं और देवी संपदाओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय के नाम से ही पता चलता है कि भगवान ने इस अध्याय में श्रद्धा के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह हमें शास्त्रों के अनुसार सीखना चाहिए। बहुत से लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, परंतु शास्त्र के अनुसार कार्य भी नहीं करते हैं। उनमें श्रद्धा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु वह व्यक्ति जो जानबूझ के शास्त्रों की अवहेलना करता है, उनमें श्रद्धा होना असंभव है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक और श्रद्धा रहित कर्म करने से उनके क्या परिणाम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए अर्जुन इस अध्याय का शुरुआत प्रश्न से करते हैं, जिसके प्रति उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। जन्मों जन्मों से हम जो कर्म करते हैं उन्हीं से हमारे संस्कार बनते हैं। उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है और उसी स्वभाव की वजह से हमारी श्रद्धा बनती है। केवल यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि मनुष्य में श्रद्धा है या नहीं, यह जानना भी अति आवश्यक है कि मनुष्य में श्रद्धा किस प्रकार की है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। जिस प्रकार की श्रद्धा
होती है, पुरुष उसी प्रकार का होता है। अर्थात जिस प्रकार के आप हैं, आपकी वृत्ति उसी प्रकार की है। उदाहरण के लिए, सात्विक श्रद्धा वाला पुरुष सदैव भगवान को भजेगा। राजसिक श्रद्धा वाला पुरुष राक्षस और यक्ष को भजेगा। इसके उलट तामसिक श्रद्धा वाला पुरुष सदैव भूत प्रेतों को भजेगा। कह सकते हैं कि जिस प्रकार की श्रद्धा होती है उसी प्रकार का भजन होता है, उसी प्रकार का भोजन होता है। तप, यज्ञ, दान भी उसी प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भजन, भोजन, तप, यज्ञ, दान के तीनों स्वरूप सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और यह सब मनुष्य की श्रद्धा पर ही निर्भर होता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण ने सदैव ही कर्म करते रहने पे बहुत बल दिया है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया। बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कर्म सदैव बांधता है और वह कर्म का त्याग करने के लिए कहते हैं। ऐसे त्यागी नहीं होते हैं। इस प्रकार का त्याग करना तामसिक त्याग कहलाता है। बहुत से मनुष्य ऐसा कहते हैं कि क्योंकि कर्म करने में बहुत कष्ट होता है इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए और वह कर्म करना छोड़ देते हैं। इस प्रकार का त्याग राजसिक त्याग है। परंतु जो सच्चा त्यागी है वह जानता है कि कर्म करते रहना ही उचित है, परंतु कर्म के फलों से आसक्ति ना रखना और निष्काम भाव से कर्म करते रहना ही सच्चा त्याग है। ऐसे त्यागी को सात्विक त्यागी कहते हैं। ग्रंथों के और पुराणों के अनुसार बहुत से कर्म ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, उन्हें कुशल कर्म कहा जाता है। और बहुत से कर्म ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिनको अकुशल कर्म कहा जाता है। जो सच्चा त्यागी है वह कुशल कर्मों से आसक्ति नहीं रखता और अकुशल कर्मों से द्वेष भी नहीं रखता। वह पूर्ण सन्यासी है। वह केवल कर्मों के फलों को ही त्यागता है। इस प्रकार वह किसी भी संस्कार को उत्पन्न नहीं करता और जहाँ पे कोई संस्कार नहीं होता वहाँ पे व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह पूर्ण सन्यासी ही सच्चा त्यागी है जो अंत में परम धाम जाता है और अपने आप को और अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लेता है। इस प्रकार किस तरीके से कर्म करना चाहिए और फलों से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में दिया है और किस प्रकार मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है यह भी हम इस अध्याय में जानते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है।